हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने यहाँ से इस चैनल पे कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। कैटेनरी के एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ एग्जांपल मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमें कहता है डब्ल्यू भार की एक समान रस्सी समान स्तर के दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है, जिसके निम्नतम बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश लगा हुआ है। यदि उच्च व निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखाएं क्षैतिज से झुकाव अल्फा और बीटा हो तो सिद्ध कीजिए tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश आएगा। ये हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, ये हम यहाँ से हमारा एक्स अक्ष ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से हम हमारा वाई अक्ष ले लेते हैं। अब इसमें हमें दो समान स्तर के बिंदु ए व बी लेने, तो यहाँ से हम इसका निम्नतम बिंदु हमने सी लेना है, ये सी हो गया। यहाँ से ए व बी के मध्य हमने दो बिंदुओं के मध्य लटका दी है रस्सी, और दोनों बिंदु समान स्तर पर हमारे पास समान ही स्तर पर स्थित है। अब अगर हम यहाँ से लेके चले, निम्नतम बिंदु पर हमने भार लटकाना है, तो जब निम्नतम बिंदु पर भार लटकाया जाएगा तो ये रस्सी हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार नीचे और लटक जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से जैसे निम्नतम बिंदु सी पर हमने डब्ल्यू डैश भार लटकाया, हमारे पास इसकी संरचना कुछ इस प्रकार हो जाएगी। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम एक नया पॉइंट m नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ तक इस स्तर पर अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो रस्सी में तनाव उत्पन्न हुआ है, तनाव उत्पन्न होने के क्योंकि हमने भार लटकाया, भार लटकाने से इसकी शेप ये हो गई है, चेंज हो चुकी है। तो यहाँ से इस स्तर तक, तो यहाँ से इस रस्सी की अगर टोटल लंबाई हम 2l लेते हैं, तो ये लंबाई, ये लोवेस्ट पॉइंट, इसको बराबर भागों में विभक्त करता है l और l में। तो यहाँ तक तो हमारे पास लंबाई l ही होगी। अब हम यहाँ से मान के चलते हैं, ये हमारे पास रैंडम कोई पॉइंट P है। अब P पॉइंट से जब हम देखते हैं तो यहाँ से भार लटकाने से रस्सी में वृद्धि भी हुई है यहाँ से, तो जो वृद्धि हुई है उसे हम S से नाम दे देते हैं। यहाँ से ये दूरी हम S मान के चल रहे हैं। तो मान लेते हैं पहली रस्सी की AB रस्सी की लंबाई हमारे पास कितनी थी? AB रस्सी की लंबाई पहले हमारे पास 2L थी। इकाई लंबाई का भार हम यहाँ से मान के चले, अगर स्मॉल W है तो हमें पूरी रस्सी का भार कैपिटल W दिया हुआ है, तो 2L इंटू स्मॉल W आ गया। ये आ गई हमारे पास यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है ए और बी पर तनाव, लोवेस्ट उच्चतम व निम्नतम बिंदु पर हमारे पास एंगल अल्फा और बीटा बन रहे हैं। तो यहाँ से स्पर्शरेखा बिंदु ए से जाती हुई बना देते हैं, जो एंगल हमारे पास बना रही है अल्फा। इसी तरीके से यहाँ से अगर पॉइंट पी से देखें, तो यहाँ से पॉइंट पी से जाते हुए भी हम एक रेखा ले लेते हैं, तो ये एंगल हमारे पास यहाँ से बीटा बना रही है। अब जो पी का स्तर है, सेम स्तर पर हमारे पास एक पॉइंट क्यू भी है, वो भी इसी स्तर पर है। अगर क्यू से भी हम स्पर्श रेखा लेंगे तो ये एंगल भी हमारे पास, जरूरी नहीं है मूल बिंदु से ही जाए, ये साइड से भी जा सकती है, कुछ इस तरीके से जा रही है हमारे। तो बिंदु क्यू से जाती है स्पर्शरेखा, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल भी हमारे पास बीटा ही बनाएगी, क्योंकि पी से जाती हुई जो लाइन थी उसने बीटा एंगल बनाया, सेम लाइन ये हमारे पास बीटा एंगल बनाएगी। स्पर्शरेखा के अनुदिश यहाँ तनाव हम टी मान लेते हैं, और बीटा जो स्पर्शरेखा के अनुदिश एंगल बना है उसमें तनाव हम T1 मान लेते हैं। सेम तनाव बिंदु क्यू पर उत्पन्न होगा, T1। ये हमने यहाँ से बना लिया है। तो अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लिया है। यहाँ से ये हमने स्पर्शरेखा बनाई है, इसमें हमने क्यू पॉइंट पे, यहाँ से इसमें तनाव हमने T1 लिया है। रिस्पेक्टिवली हमने एक स्पर्शरेखा यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाई है, इसमें हमने भी तनाव T1 लिया है। तो अगर यहाँ से एंगल हम देखें तो हमने ये बीटा एंगल लिया है, रिस्पेक्टिवली ये भी एंगल हमने यहाँ से बीटा लिया है। इसको अगर हम घटकों में तोड़ दें तो इसका यहाँ से एक्स अक्ष का घटक बनेगा T1 कोस बीटा आ गया, रिस्पेक्टिवली वाई अक्ष का घटक इसका बन रहा है, यहाँ से हमारे पास वाई अक्ष का घटक क्या बनेगा, T1 साइन बीटा बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें देख सकते हैं हमारे पास वाई अक्ष का घटक बनेगा T1 साइन बीटा, और एक्स अक्ष का जो घटक है यहाँ से T1 कोस बीटा बनेगा। ये हम यहाँ से ले रहे हैं। और यहाँ से पॉइंट जो हमने सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट पर हमने भार डब्ल्यू डैश लगाया, तो अगर साम्यावस्था की स्थिति होगी तो यहाँ से एक्स अक्ष के घटक और वाई अक्ष के घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ से तो राइट हैंड साइड में T1 कोस बीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो बल लग रहा है T1 साइन बीटा लग रहा है, तो दोनों बराबर होने से निरस्त हो गए, केवल वाई अक्ष के घटक बचेंगे। तो वाई अक्ष के घटकों में अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर वियोजन हमने किया है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में वियोजन किया है। तो ऊर्ध्वाधर वियोजन में हमारे पास T1 साइन बीटा 1 बचा है, बीटा प्लस दूसरे में भी T1 साइन बीटा बचा है, जो कि यहाँ से W डैश बाहर के बराबर होंगे, तभी तो ये साम्यावस्था में है, हमने यहाँ से साम्यावस्था में लिया है, तो ये W डैश के बराबर है। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व कर लें तो 2T1 साइन बीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, W डैश आ गया हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से अब सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं हमारे पास T इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, T इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जा सकता है W इंटू वाई, ये लिखा जा सकता है यहाँ से।
तो अगर पॉइंट P पे हम चर्चा करेंगे तो पॉइंट P पर हमारे पास y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, c sec बीटा लिखा जा सकता है। तो अगर हम ये वैल्यूज में रिप्लेस करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2t1। t1 की जगह तो हम w y लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी t w, y की जगह हम लिख सकते हैं c sec बीटा आ जाएगा हमारे पास, इंटू में साइन बीटा है, साइन बीटा है इक्वल टू आ रहा है w डैश। तो अगर हम यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अगर हम इसे अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2wc। यहाँ से ये आ जाएगा साइन बीटा, सेक बीटा को 1 अपॉन कोस बीटा लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कोस बीटा लिख दिया इक्वल टू आ रहा है w डैश। इसे आगे और सॉल्व करें तो 2wc ये आ जाएगा हमारे पास 10 बीटा इक्वल टू आ रहा है w डैश। हम जानते हैं c 10 साइन, एस इक्वल टू क्या लिखा जाता है, सी 10 साई के इक्वल लिखा जाता है। तो अगर यहाँ से एंगल हमारे पास बीटा हो तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी 10 बीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2ws इक्वल टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से w डैश, ये वैल्यू आ रही है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, अगर हमने यहाँ से स्मॉल w की वैल्यू रखनी हो, स्मॉल w की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं क्या आ रही है। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास स्मॉल w की जो वैल्यू आ रही है कैपिटल W डिवाइडेड बाई 2l आ रही है। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो w डैश इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है 2w की वैल्यू, हम 2w की वैल्यू रख देते हैं वहां से। 2w की वैल्यू हमारे पास यहाँ से अगर रखेंगे तो 2w की अगर हम रखते हैं, इवन 2w रखेंगे तो यहाँ से ये कैपिटल W अपॉन L आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से कैपिटल W अपॉन में आएगा L, इंटू में आएगा S। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है WS अपॉन L। इसे हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं, या फिर इसे और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके नाम दे देते हैं S इक्वल्स टू अगर हम निकालना चाहें तो W डैश अपॉन में आएगा W, इंटू में आएगा L। इसे हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं, इसे ना देख के। ये आ गई हमारे पास यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम दोबारा शुरू करें, अब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तक स्तर की लंबाई हमारे पास L थी, टोटल लंबाई अब हमने यहाँ से P और बढ़ा दी है। तो अब अगर इस पॉइंट से हम टारगेट करें, पॉइंट को हम यहाँ से हमने M नाम दिया था, तो पॉइंट M को हम यहाँ से, अब लोवेस्ट पॉइंट M होगा यहाँ से। तो पॉइंट A के लिए अगर अब हम यहाँ से लिखते हैं तो पॉइंट A के लिए हमारे पास लंबाई कितनी आ रही है, यहाँ से हम जानते हैं S इक्वल्स टू C 10 साई होता है। तो पॉइंट A के लिए अगर लिखेंगे तो S की जगह S प्लस L आ गया, क्योंकि S लंबाई तो ये और L लंबाई हमारे पास यहाँ से ये आएगी, ये S लंबाई तो इसमें वृद्धि तो ही है, तो S प्लस L हो जाएगा C। तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से हम C लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से C 10 एंगल आएगा हमारे पास यहाँ से अल्फा। ये पॉइंट A के लिए आ गया। रेस्पेक्टिवली अगर हम पॉइंट P के लिए निकालें तो पॉइंट P के लिए हमारे पास क्या आएगा, S इक्वल्स टू C 10 बीटा आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई है। अब अगर इनको हम यहाँ से सॉल्व करें, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अगर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, इसे इक्वेशन फोर्थ नाम दे देते हैं। तो थर्ड माइनस फोर्थ कर सकते हैं, थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ करेंगे तो L इक्वल्स टू क्या आएगा, C आ जाएगा कॉमन, 10 अल्फा माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 10 बीटा। ये वैल्यू आ चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ से इसको और सॉल्व करें तो हम यहाँ से किसकी L की वैल्यू रख सकते हैं। हमने यहाँ से S इक्वल्स टू क्या निकाला था, S की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी S इक्वल्स टू L W डैश डिवाइडेड बाई W लिया था। तो यहाँ से अगर L की वैल्यू हम इसमें रिप्लेस कर दें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी। तो हम अगर अब इसको सॉल्व करें, S की वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन फोर्थ से ये निकाली, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड थी ही, सेकंड एंड फोर्थ से अगर अब हम सॉल्व करें सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन से, तो सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास अब इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं S की जगह हम रख सकते हैं C 10 बीटा इक्वल्स टू आएगा हमारे पास L W डैश डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास W। ये वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब अगर हम इसे सॉल्व करके C की वैल्यू निकालना चाहें तो C इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से C इक्वल्स टू क्या आएगा, L W डैश डिवाइडेड बाई आ गया W, इंटू में आएगा हमारे पास यहाँ से 10 बीटा। ये वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो C की ही आई है और एक वैल्यू हमारे पास C की यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं। यहाँ से C इक्वल्स टू क्या आएगा, L डिवाइडेड बाई 10 अल्फा माइनस में आ जाएगा 10 बीटा। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। तो अब अगर दोनों इक्वेशन को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, L W डैश डिवाइडेड बाई W 10 बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से L डिवाइडेड बाई 10 अल्फा माइनस में आ जाएगा 10 बीटा यहाँ से। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अगर सॉल्व करें तो W डैश
डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, डब्ल्यू टेन एल्फा, इस डब्ल्यू को तो यहीं रहने देते हैं, 10 बीटा का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 बीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा 10 एल्फा, माइनस में 10 बीटा आ गया। तो अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, हम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश भी तो लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश हमारे पास क्या आएगा 10 एल्फा माइनस में 10 बीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10 बीटा। इसको हमने सॉल्व करके लिख लेना है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू आएगा 10 एल्फा डिवाइडेड बाई 10 बीटा, अलग अलग डिवाइड कर दिया, माइनस में आएगा 10 बीटा बाई 10 बीटा विच इज इक्वल्स टू 1। एक का हम यहाँ से पक्षांतरण कर देते हैं, तो एक का अगर पक्षांतरण करेंगे तो 10 एल्फा डिवाइडेड बाई 10 बीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश। हमें यहाँ से यही प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।